अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से चौथी बार समन जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब तक कुछ नहीं कहा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की जारी बातचीत के बीच संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में जाकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन किया तो वे वहां गए। सीएम केजरीवाल को भी जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी का समन तो आना तय था। नियमानुसार ईडी किसी को बुलाती है तो उस व्यक्ति को किसी पद पर ही क्यों ना हो समय निकाल कर जाना चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक पुख्ता ग्राउंड न हो, चुने हुए सीएम के साथ नियमानुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों में गठबंधन को लेकर कहा कि सीट शेयरिंग पर जितना जल्द हो फैसला हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए कि हमें भी तैयारी करनी है। फिर गठबंधन होना ये भी तय करना होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने हैं और इस काम में भी समय लगेगा। इससे पहले 7 जनवरी को भी दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीक्षित ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठबंधन और चुनाव तैयारियों को ताजा बयान सबके हित में है। ऐसा इसलिए कि खड़गे ने कहा कि गठबंधन सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये तो तय है। तैयारी सभी सीटों पर सबकी होनी चाहिए। तैयारी होगी तभी तो चुनाव के दौरान एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अलावा गोवा, हरियाणा और गुजरात में सीटें चाहती है। पंजाब में दोनों पार्टी सभी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पहले ईडी के तीनों समन के वक्त केजरीवाल कभी मध्य प्रदेश खिसक गए तो कभी पंजाब और अब चौथे समन के वक्त वो गोवा निकल जाएंगे। लेकिन इस भागम भाग में न तो केजरीवाल की मुसीबतें कम होंगी, न ईडी उनका पीछा छोड़ेगी। इसके उलट समन दर समन ठुकरा कर केजरीवाल सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को ही बुलावा देंगे। केजरीवाल को तीसरा समन 3 जनवरी के लिए भेजा गया था और ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ में होने के लिए कहा था, मगर केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाला केस के मामले में पूछताछ करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल अब तक मिल चुके तीनों समन को इग्नोर कर चुके हैं। आरोप है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। बीते दिनों भी ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सबके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं है और ईडी की ये जिद जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।